एवरीवन, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक हेलो आदम साहब किंडरगार्टन जा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है। मेरी बुक का दानियल की देर है। वो आपने क्यों लेके जानी है? इफा ने कहा था कि कल दानियल को बुक वापस करके आना है। ओके, वापस करना है? हाँ। चलो रुको, फिर मैं लाती हूँ। ओके जी, ये फ्रेंड्स, ये बुक है दानियल की जो कि आदम ने वापस करनी है। ये बैग भी आदम का। ओके जी, बाय बाय बेबी, बाय मेरी जान, मम्मा की जान है ये। चलो अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अभी हम यहाँ से देखते हैं कि आदम साहब वली के साथ जा रहे हैं। बहुत सर्दी हो गई है और बारिश भी रह रह के हो रही है। अभी ये वाला वीक भी है, अब तो ख़त्म हो गया वीक, चलती रही है बारिश, लेकिन नेक्स्ट वीक में भी इसी तरह से वेदर है। बस अल्लाह रहम ही करे। सर्दी फिर शदीद वाली, सही वाली सर्दी वापस आ चुकी हुई है। अच्छा, बिल्कुल आइडिया नहीं था इतनी यार सर्दी वापस आ सकती है। बस ये था कि थोड़ा बहुत कोई टेम्परेचर मतलब नीचे आएगा, लेकिन एंड हो गई है। और मुझे भी अभी बाहर जाना है, तो वही मैं सोच रही हूँ, लोगों की हालत देख रही हूँ तो आइडिया हो रहा है कि वाकई कोई जैकेट वाला है सीन बाहर अभी भी ना। तो बस ये देखें जी, बाय बाय। ले जी, अब हम चलते हैं। और अचानक से हमारी टैक्सी आ गई। मैं वीडियो बना रही थी तो उसने भी पीछे देख लिया। मैंने ठा करके फ़ोन अपना नीचे किया, लेकिन उसने कहना कुछ नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेता तो बता देते भाई हमारे यूट्यूब चैनल है और हम वीडियो बनाते रहते हैं, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और ये पाकिस्तानी था वैसे भी ना। तो खैर, बस ये हम चल रहे हैं जी, हॉस्पिटल जा रहे हैं। स्टोरी इस तरह से है जनाब कि मुझे आ गई डॉक्टर की कॉल अचानक से। आपको पता है 17 को मैंने टेस्ट करवाया था। वेरी नेक्स्ट डे ही मुझे कॉल आ जाती है क्लिनिक से कि आपको अपना ब्लड टेस्ट दोबारा से कराना होगा, क्योंकि आपका जो HB है वो बहुत कम है। तो हम खुद परेशान हो गए कि यार यहाँ पे रिज़ल्ट्स आए हैं, तो इन्होंने हमें हॉस्पिटल का कह दिया। खैर, फिर हम नेक्स्ट डे हॉस्पिटल चले गए। ये देखें, यहाँ पे मेरा टेस्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ पर फिर हमने कहा अब नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ते में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं कैपुचिनो के साथ क्या लूँ ना। तो बस कुछ एक्चुअली मेरा ब्लड टेस्ट नॉर्मल, HB भी कंट्रोल होना था दोबारा से, और साथ शुगर लेवल का भी इशू था। उसने मुझे कहा तुम्हारे 2 टेस्ट हैं। बस मेरी जान पे वो बन गई कि मैं आपको मतलब लफ्ज़ों में तो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती हूँ ना, आप समझ लो। आपको बाहर का मौसम चेक करवाते हैं। अभी टाइम है रिपोर्ट्स आने में। गर्मी का माहौल है यार, ये गर्मी का माहौल है। इतनी सख्त सर्दी है भाई बाहर, और ठंडी हवा और बारिश। अभी शुक्र है कि हम लोग यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा ना आराम से खड़े हुए हैं, और अम्ब्रेला भी नहीं लेके आए हम। अब हम आपको ना हमारे बारे में आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहेगा कि हम कितने लापरवाह से हैं ना। टैक्सी आ गई थी एक्चुअली में, तो बस इसलिए दौड़ लग गई। और वली का फ़ोन का भी नहीं पता चल रहा। वली साथ साथ ना तंग भी हो रहा है अपने फ़ोन के नाम के सुन के ना, कि फ़ोन नहीं है, बेचैनी बढ़ी हुई है। अच्छा देखें, एक तरफ हॉस्पिटल है और दूसरी साइड पे ये सामने सारी एक बहुत बड़ी सी जेल है। और टाइम भी देखें क्या हो रहा है, 10:10। तकरीबन 10:35 to 40 मिनट्स पे हमारी रिपोर्ट्स आएंगी। और बस ये रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ सारा। ये रहे वली साहब बगैर फ़ोन के। कैसी क्या फीलिंग्स है वली वैसे? कितनी देर में इसका देर हो जाएगा? क्या ये दिखाओ। मेरे 1 साल बाद। हद हो गई है वैसे भाई। हम तो अंदर जा रहे हैं, बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। वापस से अभी हम वेटिंग रूम में चलते हैं, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है और बाहर खड़ा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहाँ था? हाँ वो था। वैसे वाली हम यहाँ से भी कुछ खा सकते थे, हाँ, लेकिन नहीं, वो बेकराई में से ज़रा ठीक था। हाँ, चॉकलेट ही चॉकलेट। नहीं यार, आ जाओ। ये आइस टी निकल नहीं रही थी बाकी की। वली ने कहा ऐसे निकालूंगा, छोड़नी नहीं है इसके अंदर मैंने। वली वैसे वली ने सारी ख़त्म करनी है, एक ड्रॉप भी नहीं सेंटर में छोड़ना। ये लें जी, एंड इसका हाल ये हो गया है। दिखाना ज़रा, ये देखें। ये रही जी मेरी रिपोर्ट्स। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैं आपको सारी डिटेल घर चल के सुनाऊँगी। बर्दाश्त नहीं हो रहा, यहाँ से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा यहाँ पर, मतलब ना
बस अब हम फाइनली बाहर वेट कर रहे हैं टैक्सी का, और बारिश भी हो रही है। चेक करवाती हूँ आपको बारिश, थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा। ये देखें, चलते हैं जी घर अब। और मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स का भी बताती हूँ। हर बंदे की अपनी तबीयत होती है, लेकिन मैं बहुत घबरा जाती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी रिपोर्ट्स जो है ना वो ठीक हैं। एज भी तो बहुत कम है। उन्होंने मुझे एक दिन में 2 टैबलेट्स लेने के लिए कहा है, लेकिन जो मेन डायबिटीज़ का मुझे मतलब डर था, उन्होंने चेक किया, वो माशाल्लाह ठीक है सब, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, घर पे हम पहुँच चुके हैं और वली साहब पहले ही एंटर हो गए हैं। जी आए हुए गेम ही नहीं ऑन हुई अभी तक। और ये फ़ोन वली साहब जो है ना अपना टैक्सी में छोड़ के आ गए हैं। हम लोग यही समझते रहे कि फ़ोन घर में है, लेकिन नहीं, फ़ोन टैक्सी में रह गया। अभी हमने कॉल किया, उसने कहा हाँ फ़ोन तुम्हारा मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देर में आके वापस करूँगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई अता पता चल गया फ़ोन का, वरना हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी। क्यों वली? बस सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा था वली का। बाकी खुद ही अंदाज़ा लगा लें आप लोग। इसकी बैटरी भी डाउन हो गई थी, मैंने काफ़ी दिन यूज़ किया है, लेकिन मैंने इसको चार्ज कर लिया। अब दोबारा से यूज़ करती रहती हूँ मैं इसको। बाकी देखें कैसा इसका सिस्टम रहता है। सुने तो इसके रिव्यूज़ अच्छे हुए हैं, बाकी देखते हैं जी, देखते हैं। ये रहा जी एक्शन का पहला बैग। इसको हम खोलते हैं कि इसमें क्या क्या है, दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, नंबर 1 पे ये वाला है फैब्रिक फ्रेशनर, लाइक आप काउच वगैरह हो गए और ये बेड्स वगैरह पे इस तरह आप समझ गए होंगे, वो वाला फ्रेशनर है। और ये ड्राई बॉडी ब्रश, ये ईफ़ा लेके आई है। अच्छा जी, ईफ़ा नेक्स्ट आप दिखाओ क्या लेके आई हो। ईफ़ा खुद ही आ गई, अच्छा हुआ। अच्छा, ये लॉन्ड्री परफ्यूम है, इसकी भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। एक्शन में से ना ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें मैं कुछ लेती होती हूँ। अच्छा, और ये है जी एंटी डस्ट स्प्रे, ये वली लेके आया अपने लिए। CPU और ये इस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है। और ये जनाब हमने वहाँ से कॉलगेट भी लेनी थी। ज़ाहिर है आप जाते हो तो ऐसी वैसी चीज़ें सब आपको जो नज़र आ रही होती हैं। और ये कलर, ये मुझे अपना हेयर डाई मिल गया वहाँ से, 1 एरो सस्ता था, मैंने ये भी ले लिया। क्या वैसे चवल मारी है मैंने, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कोई रिजनेबल प्राइस मिले चीज़ ले लेनी चाहिए। और ये रहा स्कैल्प मसाज ब्रश, ये भी ईफ़ा लेके आई है। ईफ़ा ने पहले भी एक लिया था, वो थोड़ा सा हार्ड था लेकिन ठीक था, बहरहाल ईफ़ा ने फिर ले लिया। और ये रही जी वार्मिंग जेल, ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। और बस मैंने खुद ही, हालांकि ये जो एक्सरसाइज वगैरह मेरे हाथ से करते हैं वो यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा मैं एक्सरसाइज नहीं करती, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, और ये मैंने अपने कुरान पाक का कवर था, वो भी उस तरह ही था ना, गत्ता टाइप जिस तरह होता है ना, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने उसको सेट करना था, पता नहीं उसको क्या हुआ, वो बेचारा थोड़ा सा ना ख़राब हो गया, लेकिन मेरा दिल था उसको सही कर लूँ, तो वो भी सेट करूँगी। अब आपको दिखाती हूँ ये जो मैं अपने किचन से रिलेटेड लेकर आई हूँ, क्योंकि आपको पता है ऐसे कैसे हो सकता था मैं एक्शन में जाऊँ और किचन के लिए कुछ नहीं लेके आऊँ। तो ये मैं लास्ट छोड़ के आई थी, अभी मैं लेके आई हूँ। मेरे लिए टेंशन बनी थी कहीं ये ख़त्म ना हो गए हो, लेकिन अभी भी ढेर लगा हुआ था। इसको ओपन करती हूँ, ओपन करके भी आपको दिखाती हूँ। यार ये खुल क्यों नहीं रहा? अच्छा, काफ़ी मुश्किल से खुला, चलो आखिर हमने खोल के छोड़ा इसको। ओके, ये देखिए जी, फर्स्ट इसकी ये लिड, चलो अब दिखाओ। ये रखो जी, ये फ्राई पैन विद लिड, देखें कैसा है, बहुत अच्छा है यार। इसका मतलब वेट वाइज भी अच्छा है, तो नॉन स्टिक है। और इसकी जो बॉडी है ना स्टील की, मेरी फेवरेट है। तो बस ये इस तरह से मुझे अच्छा लग रहा था। इसका साइज़ भी अच्छा 28 सेंटीमीटर है और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने कहा नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। चलें जी, बस फिर ये था, ठीक है जी, ये हमारी शॉपिंग थी एक्शन की। फाइनली जी हमें कॉल आ चुकी है कि आप वली का फ़ोन रिसीव कर सकते हैं। अभी वो टैक्सी वाला खुद आ रहा है, वो आके हमें फ़ोन देते हैं वापस। और वली की दौड़ें लग गई हैं, वो देखें, चेक करें, अभी वो बंदा खुद नहीं पहुंचा लेकिन वली साहब पहुंच गए नीचे। पता नहीं, वली मुझे इशारे से पूछ रहा है कहाँ है वो, लेकिन उन्होंने कॉल कर दी है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो अभी पहुंचा नहीं है भाई।
ओके जी, वली साहब पहुंच गए हैं अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए। वो देखें, वली को फ़ोन मिल गया। ओह माय गॉड। चलें जी, अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।